बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। सोशल मीडिया पर एक बात आपके बारे में बहुत जिक्र की जाती है, लोग इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचण डिया हुण बंदा करे की, ओ कदी किसी कम दे बंदे नूं भी सुन लिया करो, चवल जानदा जे कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप अमीर सुन्नत की बारगाह में थे, अल्लाह, अमीर सुन्नत ने आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, आपने रोना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, बापा करम फरमा दे, बापा करम फरमा दे। वो मोहम्मद दानिश अतारी उसने बताया था ना, मोहम्मद दानिश अतारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वो बापा जानी भी आगे से कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिप देखता रहा, इनके ज़ियारत की तो मुझे ख्वाहिश थी। अरे वाह, बिल्कुल बापा जानी को देखना चाहिए ने, ओ इस तू बड़े कहानी बात। पापा करम कर दो, पापा करम कर दो, पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो बस। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। के बाद वो खूब रोने की एक्टिंग भी कर, पापा करम कर दो बस। तो जितना चीखे मार मार के रो रहा है, आंसू अल्लाह के फजल से एक भी उसकी आंख से नहीं निकले। पापा मेरे तो हाथ पांव भी कांप रहे हैं आपके सामने बात करते, मुझसे तो आपके आगे बोलना भी नहीं जा रहा पापा, हाथ भी कांप रहे, पाँव भी कांप रहे पापा। यानी वो एक मिनी गॉड के तौर पर, और पापा हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान, और पता नहीं क्या कुछ वो वालिहाना अंदाज में। पापा आप पर हमारी जान कुर्बान है पापा। ओ लख लानत तेरे जम्मन पे। ये क्या था? फिर लोगों को ये एतराज करना, ये क्या था सारा? अपने सामने अपनी इबादत करवा, ये इबादत है ना, सामने खड़े होकर एक बंदा इनकिसारी के साथ रो रहा है, यानी ये वो हालत है जो खुदा के सामने इंसान की होनी चाहिए। बात तो सही है। देखिए मेरे साथ तकरीबन मेरी पूरी टीम गई हुई थी। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत की फकत जियारत की नीयत से गए थे। आए सदके मुर्शिद से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है हमें। वैसे ये मुर्शिद का दीदार ही एक पीर के लिए लाख करोड़ा हज है, क्योंकि वो आके चंदा देगा। लो साहब, हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दें कि हम उनके दर के गुलाम ही रहें और उनके वफादार ही रहें। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। कहते नहीं है, ज़ाहिर है कहेंगे तो फिर 295C लग जाएगी। अच्छा, ये जो नीचे जितने भी ये अब क्या जुमला बोलूं, टट्टू टहरे जितने भी नीचे आए हैं जनाब, आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये देखो जी, मुर्शिद को इन्होंने क्या बना लिया है, बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता है। इन्होंने अंबिया को मिनी गॉड माना हुआ है और औलिया को मिनी रसूल माना हुआ है। खैर मैंने कहा इस टाइम ना छेड़ो, इस टाइम लो जिथे लग गई ना, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਸਮਝ में आया क्या? नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, तरीका तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है। सरकार आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल अबाओ अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब हो तो बदतमीज। ठीक है, तुम लोगों को क्या पता औली अल्लाह का फैजान क्या होता है, औली अल्लाह की नजर में कितना कमाल होता है, तुम लोगों को क्या पता? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या चीज होती है? बाबा अपने जहां में एक जहां होता है और उसका वक्री एक जहां। जाहिर है उस जहां दा ऐना चीज में कोई ताल्लुक नहीं है। खैर लोगों ने इसको मीम्स की सूरत ये वीडियो बहुत ज्यादा इख्तियार कर गई। इनकी वीडियो सिर्फ इस काबिल है कि इनकी मीम्स बने बस। जेलम का जो चुड़ा है, हाय 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 हाय, कित्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ जस्टिफाई ने। चुड़ा ही कहूंगा, बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज है, मैं क्या बोलूं उसको, अब्बू बोल अब्बू, क्या बोलूं उसको। ठीक है, दुनिया जिस अल्फाज से उसको याद करती है वो आपसे या मुझसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तेरी फूफी भी नाच गई सी। उसने 1.5 घंटे की वीडियो इस पर दाग दी है मुझ पे। अल्लाह के बंदे, मैं कीमिया वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगे। अब ये जो कह रहे बापा करम कर दो, ये कहना शिर्क है। मैं उनसे एक बात कहूंगा, क्या कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, अपने प्रिंसिपल से अगर आपने छुट्टी लेनी होती थी तो नीचे आप लिखते थे, बराए करम मुझे 1 दिन की छुट्टी इनायत फरमा दें। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अपने प्रिंसिपल को बराए करम कहना कि करम मेहरबानी फरमाए, करम करें, ठीक है, छुट्टी दे दें, उनको कहना शिरक नहीं है, तो पीर को कहना शिरक हो गया। ये कैसी मुनाफिकत है, ये कैसी दोगली पॉलिसी है? लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे वो कर्म से मुराद ये कह रहे थे दुआ कर दो। तो एक है हमारी माँ जी, उन्होंने कहा कि
अमीर सुन्नत से दुआ करवाइएगा, तो आप उनके लिए दुआ कर दें, मेरे वालिद मोहतरम की सेहत के लिए दुआ कर दें, तब वो हयात थे। नहीं भाई, उन्होंने कहा बापा हम पे आप कर्म कर दो और हमारे लिए दुआ भी कर दो, दुआ भी कर दो, असल कर्म आप नहीं करना है। और यही है सूफियत कि पहले आपने फनाफी शेख होना है, फिर आप फनाफी रसूल होंगे, फिर फनाफिल्ला होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी जिंदगी फनाफी शेख में ये मर जाते हैं, और जिधर इनके शेख ने जाना है उधर ये भी चले जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर नमाज की हर रकत में मुसलमान का अकीदा है। तो इसका एप्रोप्रिएट तर्जुमा बनेगा, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तुझी को पूजें और तुझी से दुआ करें। नस्तईन जो है ये दुआ है, ये आम मदद नहीं है जो आप एक दूसरे से मांगते हैं। यहां जो मदद है वो दुआ वाली मदद है, क्योंकि जो आम मदद हम एक दूसरे से मांगते हैं या करते हैं उसका तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या? जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है। ओए बाबों के पुजारियों, कब्रों से मांगने वालों, तवस्सुल और वसीला के अकीदे को गलत तरीके से प्रेजेंट करके इस्तानत बनाने वालों कि हम अम्मी से रोटी ना मांगे, यह भी शिर्क हो जाएगा। ये बाबों से मरे हुए बुजुर्गों को पुकारने की दलील पेश कर रहा है कि जी अम्मी से भी रोटी मांगते हैं। अल्लाह के बंदो, मरी हुई अम्मी से तो किसी ने कभी रोटी नहीं मांगी। ओए अम्मी तो ज़ाहिरी सबब है। तो ये वाली मदद जो है ये तो मशरू है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। ये तो कुरान में हुक्म है। आप यहां बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दें और आप मेरी मदद करते हैं या मुझे रोटी दे देते हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन आमने सामने हो रही है। इस मदद का हुक्म है कुरान में कि आपने करनी है, लेकिन आप मेरे सामने मौजूद नहीं है। इससे बढ़कर आप दुनिया से भी चले गए और कब्र भी आपकी मेरे सामने नहीं है। सैकड़ों मील दूर बगदाद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी वहां पे दफन है, और मैं यहां से कहता हूं कि गौसे पाक 2 बोतलें नेस्ले की भेज दें। नहीं भेज सकते। आप ला सकते हैं बोतलें, गौसे पाक नहीं भेज सकते, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं, वो आखिरत की जिंदगी में। इन्होंने मिसालें दुनिया की जिंदगी की देनी होती हैं और अकायद आखिरत की जिंदगी के साथ मंसूब करके तो एक्स्ट्रापोलेट करके अकायद घड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह भाई नहीं होता। मुझे बताएं, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन कोई मुसलमान कभी गलती से भी किसी फरिश्ते से बारिश नहीं मांगता, अल्लाह से मांगता है। खुद हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है, नमाज इस्तिस्का पढ़ाई है, सलातुल इस्तिस्का, बारिश मांगने की जो नमाज है अल्लाह से मांगी है। तो फरिश्ते जिनकी ड्यूटियां भी अल्लाह ने लगाई हैं, आप उनसे मदद नहीं मांग सकते कि मिकाईल बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। हाँ, ये नहीं कर सकते। और ना ये कह सकते हैं कि फरिश्तों सलाम पहुंचा दो कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, वो जो मुफ्ती सईद देवबंदी साहब ने नात लिखी है। नहीं, हम फरिश्तों को कह ही नहीं सकते। हमने कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह की मर्जी हवाओं के जरिए भिजवाए, फरिश्तों के जरिए, जिन्नात के जरिए, किसी जरिए से हमने अल्लाह को पुकारना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है, वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इन्हीं के साथ उठाया जाए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद